ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत सर। समस्त आदरणीय अध्यापकगण एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि सर ने बताया, आज के टाइम में सीवी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें जॉब के लिए जाना है। और जॉब पे जब हम जाते हैं तो इंटरव्यू के टाइम पे सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है एचआर के और हमारे बीच में, वो होता है हमारा सीवी। हमने कैसे अपना बनाया है, क्या क्या पॉइंट्स हमने उसमें मेंशन किए हैं, कितने एक्यूरेट हैं, वो आज हम जानेंगे। ठीक है, आप अपने पास कॉपी पेन रख सकते हैं और कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। जब हम सीवी बनाते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना ईमेल। आप अपना पूरा नाम लिखें, उसके बाद अपना एड्रेस मेंशन करें। एड्रेस मेंशन करने में ध्यान ये देना है कि एड्रेस के साथ पिन कोड जरूर होना चाहिए। उसके बाद आप नीचे मेंशन करेंगे अपनी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी हमेशा ध्यान रखिए, आप फैंसी ईमेल आईडी नहीं बनाएंगे। ईमेल आईडी आप बनाएंगे, फॉर एग्जांपल आपका क्या नाम है बेटा? हाँ? पूरा नाम बताइए। रूबी कुमारी। ओके, बैठिए। जैसे इनका नाम रूबी कुमारी, बेटा रूबी कुमारी है, तो फॉर एग्जांपल आपकी आईडी जीमेल पे है, तो ruby@gmail.com और ruby.kumari@gmail.com। थैंक यू वेरी मच सर। ruby.kumari@gmail.com, जो आपका नाम है उसी रेफरेंस पे आप अपनी आईडी आप बनाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम पीयूष पांडे है, piyush.pandey@gmail.com इज द राइट वे ऑफ मेकिंग ईमेल आईडी। अब मैं इसके अंदर बहुत फैंसी नहीं इसको बनाऊंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा पीयूष पांडे superman@gmail.com। ठीक है, आईडी सिंपल है, प्रोफेशनल है। तो आपने कांटेक्ट नंबर, अपना नेम डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दिया, कांटेक्ट नंबर डाल दीजिए, एड्रेस डाल दीजिए, एड्रेस विद पिन कोड। देन कम्स करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आप जीवन में करना क्या चाहते हैं। तो करियर ऑब्जेक्टिव में आप क्या लिख सकते हैं? अगर आप अकाउंट्स में काम करना चाहते हैं तो आई वांट टू बिकम एन अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आप एचआर बनना चाहते हैं, आई वांट टू बिकम एन एचआर एग्जीक्यूटिव। दैट इज योर करियर ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप हमेशा रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि अभी जो आप कर रहे हैं वो आप पहले लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, I am pursuing my graduation in this particular course from this particular college. I am pursuing my BA, BSc, जो भी हम कर रहे हैं, I am pursuing my this particular course from this particular college. उसके बाद आप 12th के बारे में लिखेंगे, I have completed my 12th from this particular institution in this particular year. उसके बाद आप 10th के बारे में बताएंगे, I have completed my 10th from this particular institution and this particular year. तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और उसके बाद आप लिखेंगे सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस अटेंडेड। तो बड़ा क्रूशियल पॉइंट है सीवी का, रिज्यूम का, मैं आपको बता दूं। और जो आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपके कॉलेज द्वारा कोई सेमिनार आयोजित कराया जा रहा है जहां आपको कुछ बताया जा रहा है, उस सेमिनार में आप जरूर पार्टिसिपेट करें और वो सीवी में जरूर मेंशन करें कि I have participated in a seminar related to communication skills on this particular day, or I have participated in a seminar related to personality development on this particular day. वो किसी भी तरह का सेमिनार हो सकता है, ये आप डालें, इससे एचआर प्रभावित होता है जब वो आपका रिज्यूम देखता है। उसके बाद आ जाता है आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स एंड इंडस्ट्रियल विजिट्स। प्रोफेशनल कॉलेजेस में ये भी नियम होता है कि एक पर्टिकुलर सेमेस्टर के बाद बच्चों को 1 महीने के लिए या 45 डेज के लिए किसी इंडस्ट्री में भेजा जाता है कि वहां से आप कुछ सीख कर आइए। तो वो वाली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स आपको रिज्यूम में जरूर मेंशन करें। कई बार ऐसा भी
कॉलेज अथॉरिटी बच्चों को ले जाती है एक दिन के इंडस्ट्रियल विजिट के लिए, ये एक दिन के लिए लेके दिखा दिया है फैक्ट्री में काम कैसे होता है, वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स ने आपको समझा दिया कैसे करना है। तो ये डिटेल्स भी आप मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सर्टिफिकेशंस। सर्टिफिकेशंस मतलब क्या है? या तो आप कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कर लेते हो, फॉर एग्जांपल मार्केट में जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा आजकल नीड है कंप्यूटर साइंस की, बहुत डिमांड है, तो कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, जावा चलता है, लाइनक्स चलता है, सी प्लस प्लस चलता है, PHP चलता है। तो आपने अपने कॉलेज में पढ़ाई करते करते साथ साथ कोई एक सर्टिफिकेशन इस तरह की करनी है और वो आपने रिज्यूम में मेंशन कर दिया कि आई हैव डन द सर्टिफिकेशन इन सी प्लस प्लस, आई हैव डन द सर्टिफिकेशन इन जावा, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप वो सर्टिफिकेशंस मेंशन कर सकते हैं। अब सर्टिफिकेशंस आपने मेंशन कर दी और उसके बाद हो जाता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मतलब आप पढ़ाई के साथ साथ और क्या एक्स्ट्रा करते हैं कॉलेज में, तो उसमें आप डाल सकते हो कि आई हैव पार्टिसिपेटेड इन सम काइंड ऑफ डिबेट कंपटीशन इन माय कॉलेज, आई हैव पार्टिसिपेटेड इन सम काइंड ऑफ डेक्लेरेशन कॉन्टेस्ट इन माय कॉलेज, आई हैव पार्टिसिपेटेड इन सम काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन माय कॉलेज। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपको जरूर डालनी चाहिए। इससे एचआर जब आपका रिज्यूम देखता है तो उसको पता चलता है कि बच्चा इंटेलिजेंट तो है लेकिन साथ में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी बहुत है, तो ये आपको जरूर डालना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका रेफरेंसेस। रेफरेंसेस क्यों डालने पड़ते हैं? क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का नियम होता है कि एम्प्लॉय को हायर करने के बाद वो उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाते हैं कि इसके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, आपके कॉलेज को मेल करेंगे कि ये एम्प्लॉय हमने नया हायर किया है, ये कह रहे हैं कि ये आपके यहाँ से पढ़े हैं, तो वेरीफाई कीजिए। तो ये आपने होम एड्रेस दिया होगा तो वहाँ पे भी वेरिफिकेशन जाएगा, इन्होंने रेफरेंस में आपका नाम दिया है, बताइए इनको जानते हैं कि नहीं, ठीक है। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं आजकल क्रिमिनल एक्टिविटीज ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इसीलिए कॉर्पोरेट सेक्टर वाले इस चीज़ को लेकर बड़े सतर्क है कि हम कोई एम्प्लॉय हायर करेंगे तो उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जरूर करेंगे, इसलिए आपको रेफरेंसेस लिखना होगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों? So these are the parts of C. हमको फॉर्म मिला है, फॉर्म में जाने के लिए हमारे डाल दीजिएगा एग्जामिनेशन डेट 15 नवंबर डालिएगा।